फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर कुशली आपका स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ आपके ही चैनल पे। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। यही हमारे चैनल का मोटिव है, उद्देश्य है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में। दोस्तों, कि यूरिक एसिड क्या है दोस्तों, व्हाट इज़ यूरिक एसिड। दोस्तों, आजकल की बदलती जीवन शैली, लाइफ स्टाइल और खान पान की ख़राब आदतें कई गंभीर रोगों को जन्म दे रही हैं। ऐसा ही एक रोग का नाम है यूरिक एसिड। जी हाँ, आज यूरिक एसिड युवा हो या बुजुर्ग, दोनों के लिए बहुत गंभीर समस्या बन चुका है, जिसकी वजह से गठिया, जोड़ों में दर्द, आर्थराइटिस जैसी समस्याओं से लोग पीड़ित हैं। दोस्तों, ऐसे में ये जानना ज़रूरी है, आखिर ये यूरिक एसिड है क्या, इसके लक्षण क्या हैं, इसके बचाव क्या हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी दोस्तों हम आपको बताएंगे यूरिक एसिड के बारे में। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि हेल्दी और स्वस्थ होने वाली जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, आप देख रहे हो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, बेल नोटिफिकेशन है, लाइक बटन है, इसको दबाएं, हमेशा हेल्दी रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका शरीर निरंतर गति में रहता है 24/7 आवर। यहाँ तक जब आप सोते हैं तब भी आपका खून बहता है, आपका दिमाग सक्रिय रहता है और आपकी आंतें उस देर रात के नाश्ते को पचा लेती हैं। जब भी आप कुछ खाते हैं, आपका शरीर प्रोटीन और विटामिन जैसी अच्छी चीज़ों को बाहर निकाल लेता है और अपशिष्ट यानी वेस्ट मटेरियल को बाहर भेज देता है। आमतौर पर उन अपशिष्ट उत्पादों में से एक है यूरिक एसिड। ये तब बनता है जब आपका शरीर प्यूरिन को तोड़ता है, जो कुछ खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। जब आप पेशाब करते हैं या जब आप शौच करते हैं तो अधिकांश यूरिक एसिड आपके शरीर से बाहर निकल जाता है। दोस्तों, यूरिक एसिड एक सामान्य शरीर का अपशिष्ट उत्पाद है यानी वेस्ट प्रोडक्ट है। ये तब बनता है जब प्यूरिन नामक रसायन केमिकल टूट जाता है। प्यूरिन शरीर में पाए जाने वाला एक प्राकृतिक पदार्थ है। वह कई खाद्य पदार्थों यानी फूड मटेरियल में पाया जाता है, जैसे लीवर, शंख, शराब। डीएनए के टूटने पर भी ये शरीर में बन सकता है। दोस्तों, जब खून में प्यूरिन टूटकर यूरिक एसिड में बदल जाता है, जब आप पेशाब करते हैं या मल त्याग करते हैं तो ये शरीर को इससे छुटकारा मिल जाता है। लेकिन अगर आपका शरीर बहुत अधिक यूरिक एसिड बनाता है या यदि आपके गुर्दे यानी किडनी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो यूरिक एसिड रक्त में बन सकता है। यूरिक एसिड का स्तर तब भी बढ़ सकता है जब आप बहुत अधिक प्यूरिन वाला खाद्य पदार्थ यानी फूड आइटम खा रहे हैं या फिर मूत्रवर्धक एस्पिरिन या नियासिन जैसी दवाएं लेते हैं। दोस्तों, तब ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल जोड़ों में बन सकते हैं और जमा हो सकते हैं। ये दर्दनाक सूजन का कारण बनता है। इस स्थिति को गाउट कहा जाता है। इससे किडनी स्टोन भी हो सकता है। दोस्तों, चलिए दोस्तों, और अच्छे से समझते हैं कि यूरिक एसिड क्या होता है। दोस्तों, यूरिक एसिड ये हमारे शरीर का वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो किडनी द्वारा बाहर फेंका जाता है। अगर किसी की किडनी का फंक्शन सामान्य नहीं है या पूरी तरह से यूरिक एसिड बाहर फेंका नहीं जा सकता तो वो शरीर में बढ़ने लगता है। अगर शरीर में यूरिक एसिड ज़्यादा होता है तो किडनी इसको बाहर फेंक नहीं पाती है। उस वजह से यूरिक एसिड बढ़ता है और यूरिक एसिड के कारण गाउट की तकलीफ होती है। दोस्तों, हमारे दैनिक जीवन में कुछ पदार्थों में बड़ी मात्रा में प्यूरिन होता है। इनमें शामिल हैं कुछ प्रकार के मीट, कुछ प्रकार की मछलियाँ, बियर, सूखे सेम। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि शरीर में प्यूरिन बनता है, उसके टूटने से यूरिक एसिड निकलता है। हमारे शरीर में किडनी यूरिक एसिड को फिल्टर करती है और दोस्तों और फिर पेशाब के ज़रिए उसे शरीर से बाहर निकाल देती है। जब कोई व्यक्ति अपने भोजन में अधिक मात्रा में प्यूरिक का सेवन करता है और उसका शरीर यूरिक एसिड को उतनी तेज़ी से शरीर से बाहर नहीं धकेल पाता तो शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है। ऐसा होने पर उस व्यक्ति के खून में यूरिक एसिड प्रभाव होने लगता है जो शरीर के कई अंगों तक फैल जाता है। दोस्तों, जब शरीर में यूरिक एसिड का स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस स्थिति को हाइपर यूरिसीमिया कहा जाता है। शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने से कई मांसपेशियों में सूजन आ जाती है। ऐसे होने पर वहाँ दर्द होने लगता है। ये दर्द काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाने पर गाउट नाम की बीमारी भी हो सकती है। गाउट बीमारी जोड़ों की दर्दनाक बीमारी का कारण बनता है। इसके कारण व्यक्ति के खून और पेशाब में एसिडिक नेचर हो जाता है। दोस्तों,
दोस्तों अब हम आपको बताएंगे यूरिक एसिड बढ़ने से शरीर में क्या तकलीफ़ होती है। दोस्तों यूरिक एसिड बढ़ने के बाद अलग अलग जॉइंट्स में जमा हो जाता है। सबसे पहले हमारे पैर के अंगूठे में जमा होकर सूजन आ सकती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है। उसे एक्यूट अटैक ऑफ गाउट बोलते हैं। दोस्तों यूरिक एसिड किडनी में भी जमा हो सकता है, जिसकी वजह से किडनी स्टोन की तकलीफ़ हो सकती है। अगर सही समय पर ध्यान नहीं दिया जाए तो किडनी ख़राब भी हो सकती है। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि जॉइंट पेन यूरिक एसिड की वजह से होता है। दोस्तों आपने देखा ही होगा, बहुत बार जॉइंट पेन के लिए यूरिक एसिड की जांच की जाती है। यूरिक एसिड थोड़ा सा भी ज़्यादा आ जाता है तो उसकी दवाई शुरू की जाती है। दोस्तों ये जानना ज़रूरी है कि हर एक जॉइंट पेन यूरिक एसिड के कारण नहीं होता। दोस्तों यूरिक एसिड का दर्द अंगूठे के पास शुरू होता है और अचानक से सूजन आती है। दोस्तों बाकी जो शरीर में दर्द होता है वो यूरिक एसिड की वजह से नहीं होता। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे अदर कॉजेज़ यूरिक एसिड। दोस्तों यूरिक एसिड अपने शरीर के मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक भाग होता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब शरीर का मोटापा, डायबिटीज़ होना, साथ में ब्लड प्रेशर की तकलीफ या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहना। जिन लोगों में ये चीज़ें देखी जाती हैं उनमें यूरिक एसिड की समस्या दिखाई देती है, तो उन्हें ट्रीटमेंट के लिए अपना मोटापा कम करना पड़ता है और शुगर और बीपी कंट्रोल में रखना होता है। इससे अपने आप यूरिक एसिड कम हो जाता है, गोली खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों हम आपको बताएंगे फूड्स टू अवॉइड। दोस्तों लोगों का भ्रम होता है कि यूरिक एसिड के लिए खाने पे काबू रखना पड़ता है। ऐसी कोई बात नहीं है। दोस्तों अगर आप शाकाहारी हैं, वेजिटेरियन हैं, तो आप सब चीज़ें खा सकते हो। अगर आप मांसाहारी हैं तो रेड मीट या फ़िश कम करना है। और दोस्तों अगर कोई अल्कोहल का यूज़ करता है तो वो कम करना चाहिए। हो सके तो पूरी तरह से अल्कोहल यानी शराब को बंद कर दें। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आपको यूरिक एसिड की टेस्ट की ज़रूरत कब पड़े। दोस्तों हाइपर यूरिसीमिया वाले अधिकांश लोगों में गाउट विकसित नहीं होता। गाउट के लक्षणों में शामिल है जोड़ों का दर्द या खराश, जोड़ों में सूजन, दर्द जैसे पैर के अंगूठे, टखने या घुटनों या जोड़ के आसपास लाल त्वचा, जोड़ जो छूने में गर्म लगते हैं, सूजन और दर्द जो शरीर में केवल एक जोड़ को प्रभावित करता है, त्वचा जो चमकदार दिखती है, लाल या बैंगनी। अगर आपको गुर्दे या पथरी के लक्षण हैं तो आपको इस परीक्षण की आवश्यकता हो सकती है। दोस्तों लक्षणों में शामिल हैं दोस्तों आपकी पीठ के निचले के हिस्से में गंभीर दर्द या बार बार हो सकता है, फिर बेहतर भी हो सकता है। दर्द आपके जननांगों तक भी पहुंच सकता है। मतली, उल्टी करना, पेशाब करने में तत्काल ज़रूरत होना, आपके पेशाब में खून आना। दोस्तों इस जांच के साथ आपको कौन कौन से परीक्षण करने होते हैं। दोस्तों गाउट की जांच के लिए आपके पास अन्य परीक्षण हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके पास एक सुई के साथ संयुक्त दर्द का नमूना हो सकता है। यदि आपके स्वस्थ हेल्थ प्रोवाइडर को लगता है आपके गुर्दे या पथरी में आपके मूत्र विश्लेषण हो सकता है। दोस्तों आपकी आयु, आपका लिंग, आपका स्वास्थ्य इतिहास, अन्य बातों के आधार पर परीक्षण का परिणाम भिन्न हो सकते हैं। उपयोग की गई प्रयोगशाला के आधार पर आपके परीक्षण का परिणाम भिन्न हो सकता है। उनका मतलब ये नहीं हो सकता कि आपको कोई समस्या है। अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता यानी हेल्थ प्रोवाइडर से पूछें आपके परीक्षण का परिणाम आपके लिए क्या मायने रखता है। रिजल्ट परिणाम मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर mgdl दिए गए हैं। आपके रक्त में बहुत अधिक यूरिक एसिड हो सकता है तो हाइपरयूरिसीमिया यदि आपका रिजल्ट है। यदि आप महिला हैं तो 6 mgdl से अधिक, यदि आप पुरुष हैं तो 7 mgdl से अधिक। कई स्वास्थ्य स्थिति यूरिक एसिड के उच्च स्तर का कारण बन सकते हैं। इनमें शामिल है कैंसर, गुर्दा रोग, हाइपोथायरिज्म, अति परजीविता, सर्कोइडोसिस। यदि आप यूरिन से भरपूर खाद्य पदार्थ खाते हैं तो आपका यूरिक एसिड स्तर अधिक हो सकता है। इनमें ऑर्गन मीट, सूखे बीन्स और मटर और मछली जैसे एनकोवीज, हैरिंग, सार्डिन, मैक्रेल शामिल है। उच्च स्तर कम नमक वाले आहार के कारण भी हो सकता है। दोस्तों ये टेस्ट कैसे किया जाता है। दोस्तों परीक्षण रक्त नमूने के साथ किया जाता है। आपके हाथ या हाथ की नस से खून निकालने के लिए सुई का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों क्या ये परीक्षण कोई जोखिम पैदा करता है। सुई से खून की जांच कराने में कुछ जोखिम होते हैं। इनमें रक्तस्राव, संक्रमण, चोट लगना, हल्का सिर महसूस करना शामिल है। जब सुई आपके हाथ या हाथ में चुभती है तो आपको हल्का सा डंक या दर्द महसूस हो सकता है। बाद में साइट खराब हो सकती है। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि परीक्षण के परिणाम पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों कुछ दवाएं आपके परीक्षण के परिणामों को प्रभावित कर सकती हैं। इसमें शामिल है एस्पिरिन और अन्य दवाएं जिनमें सेलिसिलेट होता है। लेवोडोपा पार्किंसन रोग के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा। कुछ मूत्रवर्धक दवाएं जैसे हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड, विटामिन B3, नियासिन,
अन्य चीज़ें जो आपके परीक्षण के परिणामों को प्रभावित कर सकती हैं उनमें शामिल हैं ज़ोरदार एक्सरसाइज, कैंसर के इलाज के लिए कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी, प्यूरिन में उच्च पदार्थ जिसमें ऑर्गन मीट, मशरूम, कुछ प्रकार की मछलियाँ और समुद्र भोजन, सूखे मटर और बीन्स शामिल हैं। दोस्तों हम आपको बताएंगे कि इस परीक्षण के लिए, टेस्ट के लिए आप कैसे तैयार हों। दोस्तों अपने स्वस्थ सेवा प्रदाता से पूछें, यानी अपने हेल्थ प्रोवाइडर से पूछें कि आपको परीक्षण से पहले किसी भी खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ या दवा से दूर रहना चाहिए। सुनिश्चित करें आपका हेल्थ प्रोवाइडर आपके द्वारा ली जा रही सभी दवाओं, जड़ी बूटियों, विटामिन सप्लीमेंट के बारे में जानता हो। इससे ऐसी दवाएं भी शामिल हैं जिन्हें आपके डॉक्टर के पर्चे की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी कोई भी अवैध दवाएं शामिल हैं जिनको आप उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों इनके बारे में सभी जानकारी दें आप। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो, व्हाट इज़ यूरिक एसिड, यूरिक एसिड क्या है, इसके बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दी दोस्तों कि यूरिक एसिड क्या है और इसके टेस्ट कैसे होते हैं और यूरिक एसिड कौन से फूड आइटम में होता है। हमने आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।